मार्गदर्शक मंडल में भी थे। बहुत सारी चीजें उस वक्त हुई। एक पीसफुल कार सेवा को लेकर के सरकार से बातचीत की जा रही थी, कोर्ट का ऑर्डर अवेटेड था, उसमें काफी देरी हो गई। क्या एक हताशा का माहौल उस वक्त हो गया था कि ना कार सेवा की इजाजत मिलेगी और ना कोई चीज आगे बढ़ पाएगी? नहीं, उस समय सारा था। लेकिन जैसा आपने कहा कि जब मैं विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल का सदस्य था और मेरी दिली तमन्ना थी कि शांतिपूर्ण ढंग से कोटि कोटि लोगों की जो भावनाएं हैं, जो आस्था है, जो विश्वास है, जो श्रद्धा है, वो पूर्ण हो। और मैंने एक प्रयास किया था। मुझे उस समय के आरएसएस के सर संघ चालक माननीय सुदर्शन जी और इस आंदोलन से जुड़े हुए अशोक सिंघल जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लालकृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, जिनमें से बहुत से अभी भी विद्यमान हैं, मैंने प्रयास किया था। क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री नरसिंह राव थे। मैं आपसे कहूं 6 दिसंबर से पूर्व नवंबर के 1 माह में मैंने उनके साथ 3 बड़ी बैठकें की और एक ऐसे कॉमन फार्मूला की ओर मैं आगे बढ़ रहा था कि शांतिपूर्ण ढंग से सर्वसम्मति से यह काम हो जाए। और मैं बिल्कुल निकट पहुंच गया था। लेकिन बीच में मैं पहली बार ये रहस्य उद्घाटन कर रहा हूं टाइम्स नाउ पे, अगर अर्जुन सिंह जी उस समय राजनीति नहीं खेलते तो शांतिपूर्ण ढंग से समाधान होकर के सर्वसम्मति से मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया होता। पर जो भी प्रभु को मंजूर है। लेकिन आज अब तो हमारे सामने हम अतीत को व्यतीत करें। 22 जनवरी, क्योंकि प्रभु श्री राम जो है वो भारत देश की अस्मिता है, भारत देश के कोटि कोटि लोगों का, ये किसी एक जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं, ये देश की अस्मिता के प्रतीक है। और उन प्रभु श्री राम का सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद, सैकड़ों हजारों लोगों की आहुति के बाद, मैं स्वयं जिस जैन परंपरा से आता हूं, आपने कोठारी बंधुओं का नाम सुना होगा। मैं आपको बताऊं, वे दोनों कोठारी बंधु मेरी जैन परंपरा से थे। यानी कि प्रभु श्री राम जो है किसी एक जाति धर्म संप्रदाय के नहीं, देश की अस्मिता के प्रतीक है। और उनका भव्य राम मंदिर का निर्माण जो है उसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं उसका निमंत्रण प्राप्त हुआ है और मैं उसको भाग लेने के लिए 18 जनवरी को ही मैं अयोध्या जी पहुंच रहा हूं। The Kothari Bandhu, for our viewers, were two of the car sevaks who were shot dead in 1990 by the then UP government. पर आपने जो बोला, जो राजनीति जिससे जो एक रेजोल्यूशन के लिए फॉर्मूला निकाला जाना था, जिसमें आप मीटिंग भी कर रहे थे उस वक्त प्रधानमंत्री से, किस तरीके की राजनीति की गई? आपने अर्जुन सिंह जी का नाम लिया, क्या कुछ हुआ वहां पे जिसकी वजह से फिर वो 1992 का दिन हुआ जहां पे वायलेंस हो गया 6 दिसंबर को? नहीं, अगर आपको याद हो उन दिनों के आप पन्ने पलटिएगा, अचानक एक दिन वो फैजाबाद चले गए और जो वार्ता हमारी चल रही थी, जो मूर्त रूप रहने वाली थी, वो मूर्त रूप नहीं ले पाई और उसके कारण से ये बाद में विवाद बढ़ा। और नहीं तो सर्वसम्मति से, सर्वमान्य ढंग से, सबकी सहमति के साथ ये कार्य शुभारंभ होने वाला था। यानी कि बेसिकली जो 2.5 एकड़ जमीन अधिग्रहित थी उसके ऊपर पीसफुली कार सेवा होनी थी। आप कह रहे हैं कि फिर वो नहीं हुई। आप थोड़ा और इसको डिस्क्राइब करेंगे, क्या हुआ, क्या राजनीति कैसे हुई? उसके बाद तो जो हुआ आपके मेरे सामने है। मुझे आखिरी एक मीटिंग आज भी याद है। जब मैं पीवी नरसिंह राव जी से मिलने के लिए जाता हूं तो केवल वो बनियान और लुंगी के अंदर, दक्षिण भारत की एक वेशभूषा है, और सुबह सुबह 7:30 बजे से 8:35 पर 65 मिनट तक हम बैठे उस मुद्दे पर, क्योंकि मैं चाहता था कि शांतिपूर्ण ढंग से सर्वसम्मति से इसका हल निकल आए। और सबकी मैंने विश्वास भी जीत रखा था। लेकिन राजनीति एक ऐसा खेल है, उसके कारण से ये कार्य सिरे नहीं चढ़ पाया। लेकिन 22 जनवरी को अब होने जा रहा है। हम तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि देश और दुनिया में कोटि कोटि लोगों की जो आस्था है, जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, जो उत्साह है, हम आइए और अब हम देश को जो है राम राज्य की ओर लेकर के जाए। वेरी इंटरेस्टिंग हाउ द नेगोशिएशंस वर स्कटल्ड। मैं एक और